प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग के डेवलपमेंट में डिफरेंट साइंटिस्ट्स के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है कैमरेरियस 1694। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिपोर्ट किया। उसने ये बताया कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार उसने प्लांट्स में सेक्सुअलिटी को डिस्कवर किया था। इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैमरेरियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 1964 सेक्स इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैमरेरियस। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है फेयरचाइल्ड 1717। इसने सबसे पहला आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड जो था वो डेवलप किया था, परंतु ये जो हाइब्रिड था वो नेचर में स्टेराइल था। इस वजह से इसका नाम पड़ गया म्यूल ऑफ फेयरचाइल्ड, तो इस नाम से ये काफ़ी फेमस हो गया था। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज डेवलप्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फेयरचाइल्ड। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है ह्यूगो डी व्रीज। 1902 में इसने सबसे पहले म्यूटेशन टर्म जो थी वो दी थी और साथ में इसने म्यूटेशन थ्योरी को डेवलप किया था। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ह्यूगो डी व्रीज। उसके बाद मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ह्यूगो डी व्रीज। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है GH शल 1914। इसने सबसे पहले जो हाइब्रिड विगर होता है उसके लिए हिटेरोसिस टर्म जो थी वो सजेस्ट की थी, तो हिटेरोसिस टर्म जो है वो GH शल के द्वारा 1914 में दी गई थी। इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ हिटेरोसिस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा शल। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है टर्म हिटेरोसिस वाज गिवन बाय इन द ईयर 1914, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा शल या GH शल। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है एवरी एंड नोबेल। इसने सबसे पहले जो कॉल्चिसीन केमिकल है जो कि लिलिएसी फैमिली का एक प्लांट होता है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उससे ये कॉल्चिसीन नाम का जो केमिकल है वो हमें ऑब्टेन होता है। इस कॉल्चिसीन का सबसे पहले जो यूज था वो एवरी एंड नोबेल के द्वारा किया गया था ताकि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है उसको डबल किया जा सके। तो कॉल्चिसीन केमिकल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसका सबसे पहले यूज इन्होंने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कॉल्चिसिन इज यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्रोमोसोम डबलिंग। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है WC रोएंटजन। इसने सबसे पहले एक्स रेज जो हैं उनको डिस्कवर करने का काम किया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो एक्स रेज वर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रोएंटजन। WC रोएंटजन जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो मूलर 1927। तो इसने सबसे पहले जो एक्स रेज हैं उनका यूज़ किया था ताकि म्यूटेशन डेवलप किया जा सके, किसमें ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्स रेज वाज फर्स्ट ऑफ रिपोर्टेड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मूलर। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आता है वेविलोव 1916 से लेके 1925 तक। वेविलोव जो था वो एक रशियन साइंटिस्ट था। उसने एक प्लांट ब्रीडिंग मेथड डेवलप की थी जिसका नाम है प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इसने डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं हमारी उनके लिए सेंटर्स ऑफ ओरिजिन बनाए थे। तो टोटल 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन हैं जो कि वेविलोव्स के द्वारा दिए गए थे, और उसने ये बताया था कि इन्हीं 8 सेंटर्स पर जो मैक्सिमम क्रॉप्स हैं उनका ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है ट्रू फॉल्स के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाय वेविलोव, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट NE बोरलॉग 1961 में इसने वीट या स्प्रिंग वीट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी बहुत सारी सुपीरियर ड्वार्फ वेराइटीज़ को डेवलप किया था। कैसे डेवलप किया था? इसने नोरिन 10 जीन को ट्रांसफ़र करवाया वीट के जीनोम के अंदर और ड्वार्फ वेराइटीज़ को डेवलप किया, और इस
इसी की वजह से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो इस डिस्कवरी की वजह से हुआ था। इसीलिए 1970 में जो एन ई बॉरलॉग है उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और एन ई बॉरलॉग जो है इसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। सेमी ड्वार्फ व्हीट वाज डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एन ई बॉरलॉग।